नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अज़रत राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उर्दू के सवालात जितने भी हैं उस पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश की है कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो गलत हैं, जिन पर हमें एतराज़ दर्ज करवाने चाहिए। तो मुकम्मल तफसील आप हमारे उस वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एतराज़ दर्ज कैसे करना है। यानी आपको लगता है कि कोई सवाल गलत है, या फिर किसी सवाल का ऑप्शन ही गलत है, या फिर आपने सही जवाब दिया है, बोर्ड की तरफ से उसे गलत बताया जा रहा है, तो आप ऐसे सवालात पर चूंकि आपको आपत्ति दर्ज करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। हमने इसका लिंक भी शेयर किया है qawmittarjuman.com के ज़रिए। qawmittarjuman.com पे आप जाएंगे, वहाँ आप रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे या आंसर की पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आपके सामने खुलेगी तो आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप यहाँ अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ एग्ज़ाम का आपका क्या डेट होगा आपको वो डालना है। उसके बाद जो है आप लॉगिन कर पाएंगे। अच्छा, चलिए, लॉगिन करने के बाद क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाता चलूँ। देखिए, लॉगिन हो चुका है हमारा। लॉगिन के बाद सबसे ऊपर में यहाँ आपको ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। कहाँ? सबसे ऊपर में, ये देखिए राइट साइड में, दाएं साइड में, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ। तो आपको इस पे क्लिक करना है, ये चौथे नंबर वाले पे, ठीक है, चैलेंज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने सारे जो है वो ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे चैलेंज वाले ऑप्शन पे, तो ऊपर में जो है आपका नेम, उसके बाद जेंडर, एप्लीकेशन नंबर, सब्जेक्ट वगैरह सब आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ जो है असल चीज़ आपको दिखाई देगा। कहाँ? देखिए, यहाँ आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। चूज़ सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ पे चूज़ सब्जेक्ट, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद चैलेंज क्वेश्चन आईडी, उसके बाद यहाँ चैलेंज क्वेश्चन आईडी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन आईडी जो होगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा, जैसे 461, 65, 67, 68 जो भी है, जिस सवाल पे आप ऑब्जेक्शन जो है वो डालना चाहते हैं, आपत्ति देना चाहते हैं, उसके पहले एक कागज़ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है चेंज ऑप्शंस पे, ठीक है। तो हम आपको दिखाते चलें। देखिए, सबसे पहले हमने क्लिक किया, क्लास 1 to 5 के लिए मेरा था, तो क्लास 1 to 5। उसके बाद चैलेंज क्वेश्चन आईडी, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए, ये सारा इस तरह आ जाएगा, क्वेश्चन आईडी पूरा आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको 467 के लिए करना है, ठीक है। 467 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये देखिए 467 हमारा यहाँ हो गया, यहाँ पे क्लास वगैरह हो गया। अब नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है चैलेंज ऑप्शंस, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे चैलेंज ऑप्शंस। तो यहाँ पे लिख रहा है चैलेंज ऑप्शंस रॉन्ग एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन। एक बार फिर क्लिक करते हैं। चैलेंज ऑप्शन में ये रॉन्ग आपको दिख रहा है, रॉन्ग एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस आंसर इन अ क्वेश्चन, सेम ऑप्शन रिपीटेड। ये बताया जा रहा है कि आपका जो है वो क्वेश्चन ही गलत है, या फिर एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, या ऑल द ऑप्शंस आंसर आर रॉन्ग फॉर अ क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन है उसका तमाम ऑप्शंस ही गलत है। और नीचे है करेक्ट ऑप्शन इज, मतलब मान लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इज यहां पे दे रहा है 42 नंबर क्वेश्चन का, 442 नंबर क्वेश्चन का यहां पे मान लेते हैं कि ए सही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं जो है वो डी सही है। बोर्ड ए कह रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि डी सही है, तो फिर आपको यहां चूज करना है, ठीक है। और उसके नीचे आपको क्या देना है, चूज आंसर। देखिए, चूज आंसर मतलब आपको लगता है कि नहीं, बोर्ड तो 1 कह रहा है इस पे, ठीक है, बोर्ड 1 पे कह रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है।
तो फिर आपको ये 4 नंबर वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ क्लिक करना है 4 नंबर पे, और आपको फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको तो पे करने का ऑप्शन आएगा। क्या करने का ऑप्शन आएगा? पे करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारे स्क्रीन पे सबसे ऊपर में, चूंकि 3 अब तक मैंने चैलेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं चौथी बार यहाँ पे आया हूं सिर्फ आपको बताने के लिए। तो पे नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको इनडायरेक्ट कर देगा कहाँ? फोन पे में या गूगल पे में, जहां से हम करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के जरिए या फिर यूपीआई आईडी के जरिए। चलिए हम वो भी करके आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको इनडायरेक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने आएगा कि आप यूपीआई आईडी के जरिए पे करना चाहते हैं या क्यूआर कोड के जरिए। तो हम यूपीआई आईडी के जरिए पे करना चाहते हैं। हमने अपना यूपीआई आईडी डाला। ठीक है, देखिए ये हमारा यूपीआई आईडी। उसके बाद हम नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए 5 मिनट का वक्त है। फ़ोन पे हमारा जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप फ़ोन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ऊपर में दिखाई देगा इस तरह का। ये देखिए, तो हमने वहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही देखिए पे 50 रुपये हमने वहाँ पे ऑप्शन में डाला। चूँकि 50 रुपये ही आपको कटवाना है एक, इसके लिए हम अपना पासवर्ड डाला। उसके बाद देखिए 50 रुपये कट गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सक्सेसफुल। अब हमारा काम हो गया, पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। तो बस आपका काम हो गया है। फिर से आप जाइए अपने डैशबोर्ड में, लॉगिन कीजिए। उसके बाद ऊपर में आपको दिखाई देगा यहाँ दूसरे नंबर पे चैलेंज व्यू, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको सारा कुछ दिखाई देगा। अब दोबारा से अगर आपको फिर चैलेंज करना है तो फिर उसी तरह से आप वहाँ पे जाइए, 50 रुपये पे कीजिए, वही सेम प्रोसेस पूरा। उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन का फिर से आप वो कर दीजिए, फिर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर दोबारा से डैशबोर्ड में जाइए और वहाँ पे लॉगिन कीजिए और फिर वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से आप जो है अपना पेमेंट कटवाइए। सारा कुछ सेम ही प्रोसेस है। तो आप जिस तरह से करना चाहें, क्यूआर कोड के जरिए या यूपीआई आईडी के जरिए आप पेमेंट कर दें। 10 से 15 मिनट पे वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। आपको दिखा भी देगा कि आपने जो चैलेंज किया है वो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम मुख्तसर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप चैलेंज व्यू में जा करके वो आप देख सकते हैं अपना। चलिए अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।